हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का स्टोरी का नेम है परमैन परप्रोज पाको। तो दोस्तों यार, स्टोरी को बिना टाइम वेस्ट करे यार शुरू कर लेते हैं। तो यार, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा टाइमलाइन की बात बता देता हूँ। जो परमैन नंबर 1 होता है वो 18 साल का होता है, और इसी तरह पाको, पायान, मिचिको, साबू और कबाओ भी 18 साल के होते हैं। मतलब सारे टीनेज एज के होते हैं। तो यार, अब बिना टाइम वेस्ट करे अपने मेन स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यार, स्टोरी में हमें ये दिखाया जाता है जो मिचिको होती है वो मित्सुओ के घर आती है, और हम देखते हैं जो मिचिको होती है वो मित्सुओ को बोलती है कि कल मेरे घर में एक पार्टी है, तो तुम अपने सारे दोस्तों को वहाँ पर बुलाना, मतलब परमैन्स को भी बुलाना वहाँ पर। तो यार, जो मित्सु होता है वो मिचिको से पूछता है कि किस तरह की पार्टी है, पर क्यों हो रहा पार्टी। तो जो यार मिचिको होती है ना, वो बिना कुछ बोले बोलती है बस हाँ, बस एक पार्टी है, मैं तुम्हें वो बाद में बताऊंगी। तो ऐसे बोल के यार वो चली जाती है मिचिको अपने घर में। तो अब हम देखते हैं जो मित्सु होता है वो परमैन वाले बैच से पाको, पायन और बूबी को कॉल लगाता है और बोलता है कि तुम सभी मेरे घर में आ जाओ, मुझे कुछ बताना है। तो सारे परमैन्स जो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, हम थोड़ी देर में आ रहे थे। तो यार, अब जो परमैन होता है वो वेट कर रहा होता है उनके लिए, और हम देखते हैं थोड़ी देर में वो सारे परमैन्स आ जाते हैं। मतलब पाको, पायन, बूबी तीनों ही परमैन के घर आ जाते हैं। तो अब जो पायन होता है वो बोलता है क्या हुआ परमैन, तुमने हमें बुलाया क्यों। तो जो परमैन होता है ना, परमैन नंबर 1, वो बोलता है कि कल हमें एक पार्टी में जाना है। तो यार तभी जब ये बात पाको सुनती है तो यार पाको बोलती है किसके पार्टी में। तो तभी यार परमैन जो होता है वो बोलता है कि हमें कल मिचिको ने इनवाइट किया है अपने पार्टी में। तो जो पाको होती है वो जब ये सुनती है तो वो पूछती है किस तरह की पार्टी है। तो यार जो परमैन नंबर 1 होता है वो भी यही बोलता है कि मुझे भी नहीं पता किस तरह का पार्टी है, बस हमें बुलाया है। तो यार अब ऐसे ही बात होते रहता है। उसके बाद लास्ट में बस यही बोला जाता है कि सभी को आना है, और सारे बोलते हैं ठीक है, हम सभी आएंगे। तो अब सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। अब परमैन जो होता है वो अपने बेड में लेटे हुए सोचता है कि यार क्या होगा कल, किस लिए पार्टी दे रही है वो मिची को। और ऐसे ही सोचते सोचते वो टाइम बीत जाता है, और इसी तरह यार वो दिन खत्म हो जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, मतलब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं जो नेक्स्ट सीन में जो सभी परमैन होते हैं सारे ही रेडी होते हैं जाने के लिए मिचिको के घर में, क्योंकि पार्टी है, आपको तो पता ही है। तो अब सारे परमैन, मित्सु सारे ही, मतलब मित्सु जो होता है वो परमैन का रोबोट होता है, ठीक है। तो अब सारे ही मिचिको के घर चले जाते हैं, और सारे थोड़ी देर में मिचिको के घर आ भी जाते हैं। तो जो मिचिको होती है वो गेट खोलती है अपने घर का और बोलती है हाँ हाँ आ जाओ, आज सभी आ जाओ। तो यार पाको को तो कुछ डाउट था, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो यार वो इतनी सोचती नहीं है अभी, पर उसे माइंड में तो यार आ रहा था कि किस लिए पार्टी है। तो यार बिना सोचे वो घुस जाती है अभी। अब हमें देखा जाता है पार्टी स्टार्ट होने वाला है, सारे ही लोग वहाँ पर होते हैं, मतलब उनके दोस्तों। तो तभी हम देखते हैं जो मिचिको होती है वो सभी के लिए खाना लेके आ रही होती है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब जूस, सभी कुछ लेके आती है। और हम देखते हैं सभी उस खानों का खाते हैं, सभी एंजॉय करते हैं इस पार्टी को। और हम जब देखते हैं जो मिचिको होती है ना, वो परमैन को वो सॉफ्ट ड्रिंक दे रही थी, पर उसके पहले मिचिको ने उसके अंदर
उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कुछ मेडिसिन मिक्स कर दिया है, मतलब कुछ नशे की गोली मान लो, वो मिक्स कर दिया था। और जो पाको होती है वो मिचिको को देख लिया था कि वो कुछ मिक्स कर रही है उस जूस में। और हम देखते हैं जो पाको जो होती है वो बस परमैन को बोलने ही वाली थी, पर हम देखते हैं जब परमैन होता है ना वो उस जूस को पी लेता है। तो अब आपको तो पता ही चल जाएगा होगा कि जब ये पी लिया तो क्या होगा उसके साथ। तो अब जो परमैन ने पी लिया था वो थोड़ी देर के लिए तो ठीक ही था, पर अब धीरे धीरे जब वो उस जूस का असर होने लगा तो जो मित्सु है मतलब परमैन नंबर 1 वो अपना होश खोने लग गया। और अब मिचिको जो होती है वो एक गेम खेलने के लिए बोलती है सभी को, और सभी बोलते हैं ठीक है सभी खेलेंगे हम गेम। तो जो मिचिको होती है वो परमैन को बोलती है कि जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी तुम्हें उसका जवाब देना है। तो यार जो परमैन होता है अब उसे तो कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि क्या हो रहा है, वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है। तो जो मिचिको होती है वो क्वेश्चन पूछती है कि तुम किससे प्यार करते हो। पर हम देखते हैं जो परमैन होता है वो तो अपना मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है, वो बस स्टार्ट कर दिया बोलना कि वो पाको से प्यार करता है, मिचिको से प्यार नहीं करती, वो मतलब करता नहीं है। तो अब वो पाको के बारे में बहुत कुछ बोलने लगता है कि मुझे पाको बहुत पसंद है, जब से मैं परमानेंट ड्यूटी ज्वाइन किया है सिर्फ मैं उसके लिए आता हूँ, वरना मैं नहीं करता परमानेंट ड्यूटी। मुझे बहुत ही पसंद है, वो बहुत क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा ही एकदम क्यूट है वो। ऐसे बोलती रह रही थी, मतलब बोलते रह रहा था परमैन। अब जो पाको होती है वो जब सुनती है कि ये क्या बोल रहा है परमैन, तो यार वो गुस्सा हो जाती है थोड़ी कि क्या बोल रहा है परमैन नंबर 1, और वो बोलती भी है कि क्या बोल रहे परमैन। तो जो परमैन होता है वो यार कुछ सोचता नहीं है, वो बोले जा रहा होता है उसके बारे में अच्छे अच्छे बातें। तो अब जो मिचिको होती है वो तो यार बहुत ही ज़्यादा ही मतलब शौक लग जाता उसको। वो सोच रही थी कि जो परमैन होगा वो मिचिको से प्यार करती है, पर ऐसा होता नहीं है, वो तो पाको निकली जो प्यार करता है। तो यार तभी हम देखते हैं जो परमैन होता है वो एकदम से मतलब उस सीट से उठता है और पाको के पास जाके एक किस कर देता है, मतलब लिप टू लिप किस हो जाता है उसी टाइम। और वो लिप टू लिप किस करीब 2 मिनट तक चल रहा होता है, और जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं मतलब कबाओ, पायान, बूबी, यहाँ तक मिचिको जो होती है वो तो बहुत जलने लग रही होती है कि ये कर क्या रहा है परमैन, और वो क्यों पाको को किस कर रहा है। तो यार वो तो बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा हो जा रही थी, और वो फिर से चिल्लाने लगी कि ये क्या कर रहे हो परमैन, तुम बहुत बेकार हो। तो यार हम देखते हैं जो परमैन होता है वो कुछ सुन नहीं रहा होता है, वो अभी तक पाको को किसी करे जा रहा होता है, और जो पाको होती है वो कुछ नहीं कर पा रही होती है, वो एकदम शांत जैसे खड़ी हो जाती है कि ये हो क्या रहा है, तभी से किस हो ही जा रहा है। और करीब 2 मिनट बाद वो किस खत्म होता है, और जो यार परमैन होता है वो बोलता है कि आज मैंने पहली बार पाको को किस किया है, मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी है ये, और मेरे को बहुत दिनों से करने का मन था, पर अब मेरे को मिल गया वो मौका और मैंने पाको को किस कर दिया। तो यार जब ये किस हो जाता है ना, तो जो पाको होती है वो तो यार बहुत ही ज़्यादा ही शर्मा जाती है कि ये क्या हुआ। तो दोस्तों यार आज के लिए इतना ही, इसका आगे का पार्ट यार एक और पार्ट होगा इसका मतलब, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसके आगे होता क्या है, और एक कैसी जो परमैन है वो प्रपोज करेगा पाको को। और देखते रहिए इस स्टोरी को, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट यार करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। और
अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी हूँ। अगर आपको मेरे से बात करना है तो आप वहाँ पर भी बात कर सकते हैं मेरे से। और एक लास्ट चीज़, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको इसी तरह रोमांटिक स्टोरी और एक्शन टाइप स्टोरीज देखनी है परमेंस की तो अभी